बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा पहला प्लान है वो है एजुकेशन रिसर्च का कोर्स 837, जिसमें हम यूनिट कवर करेंगे यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें सेंस, परसेप्शन, ट्रेडिशन, अथॉरिटी। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आज कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, स्कोप क्या है एजुकेशनल रिसर्च की। देन डिस्कस करेंगे कंपेयर द नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है और बेसिक रिसर्च क्या होती है। फिर हम स्पेसिफाई करेंगे द सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। फिर क्लासिफाई करेंगे रिसर्च मेथड्स, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस with the process of data collection, analyzing and making conclusions। उसके बाद हमने मजीद जो स्टडी करनी है, डिस्कस करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। फिर इवेल्युएट करेंगे हम वेरियस स्टेप्स जिसमें इन्वॉल्व होगा डेवलपिंग द रिसर्च प्रपोजल। फिर स्पेसिफाई करेंगे द प्रोसीजर ऑफ स्टडी। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर कंपेयर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर। Then discuss the tools of research with special reference to interview, questionnaire, checklist, rating scale and scorecard, etc. फिर हम एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फिर डिस्कस करेंगे मेन डिविजन्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की। और जो आज का यूनिट है उसमें हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन और नीड फॉर एजुकेशनल रिसर्च, स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च, आइडेंटिफाई क्वालिटीज ऑफ आ रिसर्चर। शाबाश। इंट्रोडक्शन रीड करें इसे। इंट्रोडक्शन। द सीक्रेट ऑफ आवर कल्चरल डेवलपमेंट हैज बीन रिसर्च। हमारी कल्चर डेवलपमेंट का जो सीक्रेट है, राज है, वो क्या है? वो रिसर्च है। क्यों? पुशिंग बैक द एरियाज ऑफ इग्नोरेंस बाय डिस्कवरिंग न्यू ट्रुथ्स। ये क्या करती है? जो एरिया पुशिंग बैक हो जाते हैं, डिस्कवर करती हैं न्यू सच, विच इन टर्न lead to better ways of doing things and better products. There is no alternative to truth, and therefore the research to research is to get near to truth. सच जानने के लिए या सच के पास पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करनी पड़ती है। Likewise, the human knowledge works at two levels. इंसान का जो नॉलेज है वो काम करता है टू लेवल में। पहला लेवल है प्राइमरी लेवल एंड सेकंड है सेकेंडरी लेवल, दूसरा लेवल। At the primary level, it functions as the basis of useful human activities, as when a teacher solves mathematical problems for the students, or as when a doctor uses his knowledge to cure disease। प्राइमरी लेवल क्या है? जब एक टीचर सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स, मैथ की कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए, या एक डॉक्टर जो है वो यूज करता है अपने नॉलेज को कि किस तरह से वो एक डिजीज को क्योर करे, उसे हम प्राइमरी लेवल के फंक्शंस बोलते हैं। Second, at the secondary level, knowledge is employed to obtain increments in the existing knowledge। क्या मतलब कि आपने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब इनहांस करना है, जो आपके पास पहले से मौजूद है, ऐड ऑन करनी है चीजें, उसे हम सेकेंडरी लेवल का नॉलेज बोलेंगे या कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, द एक्टिविटी। The activity that produces this new knowledge is known as research। वो एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करता है ये नया नॉलेज, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसर्च। All research is an advance on existing
Frontiers of knowledge, it takes us beyond the frontiers of present knowledge. Both are breaking fresh ground and improve existing knowledge and the proper functions of research. However, the research adds the existing knowledge in an orderly way. This orderliness is to be particularly emphasized. Mere aimless and confused grouping for new knowledge does not stand for research. The knowledge which accrues from research is verified and verifiable by anybody who may like to do so. सिंपल अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो इस स्लाइड में हमने जो स्टडी किया है कि जो रिसर्च है वो मौजूदा नॉलेज का नतीजा होता है और फैक्ट्स और फिगर की बात करके आपको नया नॉलेज देता है और उस नॉलेज को आप पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करते हुए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस स्लाइड को अगर आप नोट करें तो यूनिट 1 में जो हमने डिस्कशन की थी ये उन्हीं चीजों को ही रिकॉल कर रही है। द प्रोसेस बाय व्हिच इट हैज बीन ड्राइव्ड इज रेप्लिकेबल। जैसे हमने स्टडी किया था कि रिसर्च जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रेप्लिकेबल है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी रिपीटेड एंड द स्टेटेड रिजल्ट कंफर्म। इट इज ऑब्जेक्टिव एंड capable of third party verification. However, people have always tried to understand, discuss, explain, and control the things and events around them, like sense perceptions, reasons, traditions, authority, metaphysics, magic, expert opinions, personal experience, deduction and induction, and science are among the systems that have been used to acquire the knowledge. कल हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज में जो ये तमाम चीजें डिस्कस की थी, सेंस परसेप्शन से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से, डिडक्शन से, इंडक्शन से, एक्सपर्ट ओपिनियन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैजिक से, मेटाफिजिक्स से, अथॉरिटी से, ट्रेडिशन से, ये तमाम वही बातें रिपीट हो रही है स्लाइड में। एफर्ट हैज बीन मेड इन दिस यूनिट टू हाईलाइट ऑल द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। न्यू स्लाइड इंट्रोडक्शन, रीड करें स्लाइड को, शाबाश। अगर आप नोट करें तो ये भी जो अभी इससे पहले आपने जॉन डब्ल्यू बेस्ट से रिलेटेड चीजें कि एजुकेशन रिसर्च किया है, वो सीक्रेट है और कल्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया इससे पहले स्लाइड्स में। हैज बीन रिसर्च पुशिंग करती है बैक द एरियाज ऑफ इग्नोरेंस बाय डिस्कवरिंग न्यू ट्रुथ व्हिच इज इन टर्न लेड टू बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड बेटर प्रोडक्ट्स। एजुकेशन रिसर्च क्या कंसीडर करती है, प्रोमिनेंट की है विच इज एसेंशियल टू द ओपनिंग ऑफ न्यू डोर्स इन एजुकेशन। अब स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। रीड करें शाबाश स्लाइड को। Concept of research in education. According to J. W. Bass 1992, research is an intellectual activity which brings to light new knowledge or corrects previous error and misconceptions and adds in an orderly way to the existing crops of knowledge. ये रिसर्च की डेफिनेशन है बाय जे डब्ल्यू बेस्ट के मुताबिक। The term research and scientific method are often used synonymously, and research is considered to be more formal, systematic, intensive process of carrying on the scientific method of analysis. There are 7 elements of scientific process. 7 elements हैं रिसर्च के साइंटिफिक या सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है उसमें। नंबर 1, पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन। जब भी रिसर्च की जाती है जब वो किसी खास मकसद के लिए उसका ऑब्जर्वेशन होती है। एनालिसिस, सिंथेसिस, selective recall, hypothesis verification by inference and experimentation, reasoning,
by A. Method of agreement, method of disagreement, and C. Method of concomitant variation, and D. Method of residues, and E. Joint method of agreement and disagreement. करते हैं. Some of the accepted connotations of research. Research is simply a systematic and refined technique of thinking and employing. सिंपल वे में हम कह सकते हैं ये सिस्टमैटिक और रिफाइंड टेक्निक है किसकी थिंकिंग सोचने की और एम्प्लॉइंग की. Specialized tool, instrument and procedure in order to obtain a more adequate solution of a problem than would be possible under ordinary means. It starts with the problem, then would be possible facts, analysis these critically and reaches decision based on the actual evidence. It evolves original works instead of mere exercise of personal opinion. It evolves from a genuine desire to know rather than a desire to prove something. It is quantitative, seeking to know not only what but how much, and measurement is therefore a central feature of it.